Hello students, in the last video we will talk about the formation of partial differential equation by eliminating the arbitrary constants. So some of the examples I will discuss over here today. So very first example is you have to form the PDE by eliminating the constants a and b from the equation is this one. Okay, so log of az minus 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी. सो यहाँ पर हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है ए एंड बी. सो इनको रिमूव करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है. सो वी नो दैट कि हमारे पास अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है सो वी विल टेक द टू पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड बाय यूजिंग दैट डेरिवेटिव्स वाली जो इक्वेशंस होगी उनको और जो गिवन इक्वेशन है इन तीनों का यूज करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. ओके, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड पीडी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हेन यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू नो दैट कि z हमारा क्या है, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई आपके इंडिपेंडेंट है, z आपका क्या है, डिपेंडेंट है. ओके, डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई. तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या बन जाएगा, पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन दैट वेरिएबल. ओके, 1 अपॉन ए जेड माइनस 1 हो जाएगा. इनटू जब इसका मैं दोबारा इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, ए इंटू कल जेड बाई कल एक्स माइनस 0. तो दैट विल बी ए इंटू कल जेड बाई कल एक्स. ओके, दैट विल बी इक्वल टू, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई मेरा क्या होगा, कॉन्स्टेंट. तो ये जो ए वाई है ये और ये जो बी है ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स. तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड प्लस 0. सो 0 इज नो नीड टू राइट, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 1. सो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए अपॉन ए जेड माइनस 1 इंटू कल जेड बाई कल एक्स इज इक्वल टू 1. दैट वी कॉल इट एज ए सेकेंड. अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम पार्सली विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो हमारे पास दोबारा से आपको पता है कि जेड तो फंक्शन किसका है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेंगे हम. तो जब लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव करेंगे फिर दोबारा वही 1 अपॉन लॉग ऑफ इंटू फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन दैट फंक्शन ए जेड माइनस 1 इंटू इसका दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ए इंटू कल जेड बाई कल वाई आएगा. ओके, तो कल जेड बाई कल वाई एंड माइनस 0, नो नीड टू राइट. सो ए इंटू कल जेड बाई कल वाई इज इक्वल टू, जब y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपका जो x है वो कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है. तो ये दोनों डेरिवेटिव तो आपके 0 हो जाएंगे. a इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1. a इंटू 1 तो राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा 1. तो उसको मैं रीराइट करता हूँ तो दोनों तरफ a कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका इक्वेशन बनेगी a 1 अपॉन ए जेड माइनस 1 इंटू कल जेड बाई कल वाई इज इक्वल टू 1. आई कॉल इट एज 3. ओके, सो यू कैन सी ओवर देयर कि बाई यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3 इफ़ आई फाइंड आउट दैट कि जो ये ऐसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए जेड माइनस 1 को राइट हैंड साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कल जेड बाई कल वाई आ जाएगा आपका ए जेड माइनस 1. यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कल जेड बाई कल वाई, ये आपका हो जाएगा +1 इधर जाकर 1 डिवाइडेड बाई जेड. सो यू कैन सी ओवर देयर कि यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ओके, सो अब ए की वैल्यू जो है इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ. जब सेकंड में जब मैं इसे यूज करता हूँ तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए अपॉन ए जेड माइनस 1. तो ए की वैल्यू जो ये है दिस वैल्यू, सो मैं ये यूज कर रहा हूँ दिस अपॉन दिस माइनस 1 व्हेन यू यूज ए जेड माइनस 1. सो यू विल गेट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन से दैट ए जेड माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओके, जेड इंटू कल जेड बाई कल वाई. ओके, सो दैट मीन्स ए जेड माइनस 1 था ना, ये डिवाइड में जो आपका ए जेड माइनस 1 था, यू कैन से दैट कि बाय यूजिंग दिस वैल्यू वी विल गेट दिस पार्शियल दिस इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो हमारा यहाँ से इस पीडी से हमारा जो कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो चुका है. तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद विच विल बी योर required partial differential equation. Okay, now
our second example is question is you have to find out the partial differential equation of all the spheres of radius r having center in xy plane. ओके, नाउ यू नो दैट कि जो स्फीयर्स है, स्फीयर्स हमारे 3D प्लेन में होते हैं, लेकिन 3D प्लेन में है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है. सो यू से दैट कि अगर मैं कोई भी स्फीयर लेता हूँ, सो यू नो दैट कि इफ़ आई कंसीडर कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज दैट दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, ओके, y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, तो हमारे पास ये XYZ एक्सिस है. ओके, तो XYZ प्लेन स्पेस में हमारे पास जो सेंटर स्फीयर्स का वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसमें XY प्लेन पे. तो XY प्लेन को अगर मैं कंसीडर करूँगा तो इस वाले प्लेन में Z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0. ओके, तो Z कोऑर्डिनेट तो इसमें है ही नहीं, तो दैट मीन Z कोऑर्डिनेट विल बी देयर 0. तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ XY प्लेन में तो कोऑर्डिनेट तो 3 हो गए, कोऑर्डिनेट तो हमारे इसके क्या हो गए, 3 हो गए, क्योंकि हम XYZ स्पेस में कोई भी पॉइंट लेंगे 3 कोऑर्डिनेट विल बी देयर, दैट मीन ट्रिपलेट विल बी देयर. तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ जिसे सेंटर कंसीडर करता हूँ तो वहाँ पर x का कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा. ओके, तो हमारे जितने भी सेंटर लेने हैं हमने, जो जितने भी स्फीयर्स होंगे उनके सेंटर XY प्लेन में आ रहे हैं, तो x और y कोऑर्डिनेट होगा, z में आपका 0 होगा. तो सिमिलरली देयरफॉर हम यहाँ पर सेंटर क्या लेके चल रहे हैं XY प्लेन में, h, k, 0, h विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एंड z कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा. तो ये हमारा सेंटर हो गया XY प्लेन में, एंड जो रेडियस है स्फीयर की वी सपोज दैट इज r. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लिखते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में सॉलिड ज्योमेट्री यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, तो सॉलिड ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होती है. इफ़ दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर रेडियस, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर विल बी x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर प्लस z माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर. रेडियस आपकी क्या है, r स्क्वेयर. तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ गई है. ओके, हैविंग सेंटर इन द XY प्लेन. ओके, नाउ यू कैन सी कि इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें आपके 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो हमारी h और k कुछ भी हो सकते हैं सेंटर, तो दिस विल बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो आपका मेन टारगेट क्या है, यू हैव टू रिमूव दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. h और k को एलिमिनेट कर दो, देन योर जॉब विल बी डन. सो नाउ यू नो दैट कि हाउ टू रिमूव दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. तो हम किसकी हेल्प लेंगे इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स की. तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे. तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो यू कैन चेक दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है x माइनस एच स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस एच इंटू इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे x माइनस एच का, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो इंटू में 1 आएगा, नो नीड टू राइट. ओके, प्लस जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारा का, और k भी कांस्टेंट है, तो ये सारा डेरिवेटिव क्या हो गया, 0. इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होता है. प्लस अब आपका z स्क्वायर है, लेकिन आपको पता है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. अगर z आपका x y का फंक्शन है, सो यू से दैट z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले 2z इंटू कर्ल z बाई कर्ल x, दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके, नाउ इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 2 कॉमन लेके आपका कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड एंड दैट बिकम 0. तो आपके क्या बचेगी, x माइनस एच प्लस जेड इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इक्वल टू 0. लेकिन अगर वहाँ से x माइनस एच की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ जेड इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स. ओके, ये वैल्यू आ गई x माइनस एच की. अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, सो यू से दैट कि यहाँ पर x कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, h भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा डेरिवेटिव हो गया आपका 0. ये 0 हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इंटू वाई माइनस के, 2 इंटू वाई माइनस के. लेकिन y माइनस के का जब मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँगा तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, इंटू में 1 आ जाएगा. ओके, नो नीड टू राइट. प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो 2 इंटू में जेड और फिर जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हो आप डेरिवेटिव, सो दैट विल बी इक्वल टू आर फिर इसका कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. सो यहाँ से 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, दैट विल बी 0. तो वहाँ से y माइनस के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जेड इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई. ओके, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई यार,
एस माइनस एच और वाई माइनस के की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ से उठाइए और कहाँ पे प्लेस कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते इसे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, जेड स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस एच का स्क्वायर करोगे, अगर यहाँ से इसका स्क्वायर करता हो तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू कल जेड वाई का एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो इसके स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो आपके पास आ गया जेड स्क्वायर इंटू कल जेड वाई का एक्स स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर कीजिए तो वाई माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर इंटू कल जेड वाई कल वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, इधर पुट करके ये वैल्यू आ गई। एंड प्लस में जेड स्क्वायर था वो ऐसे कैसे, एंड राइट हैंड साइड में था आर स्क्वायर विल बी ऐसे। ओके, सो यू से दैट कि हमारे पास ये वैल्यू आपके आ चुके हैं। सो इन दिस इक्वेशन यू कैन चेक दैट कि जो आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। इफ़ वी रिमूव दिस थिंग, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, now we move to the next question. You have to find the partial differential equation of all the planes which are at constant distance d from the origin. okay, तो हमारे जितने भी प्लेन्स हैं जो ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है उन सभी प्लेन्स के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो d डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से। उसके लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स विच आर एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम ले लेते हैं दिस वन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, आप कहोगे ये L, M और N क्या है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो आपके पास जो भी आपके पास प्लेन है, वट एवर द प्लेन इज देयर, ओके, तो जो भी प्लेन है उस प्लेन का जो भी मेरा नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के लिए, उस कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल लाइन के लिए हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन हो गए वो हो गए LMN। ओके, तो इन LMN में एक रिलेशन होती है कि द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1। You have already studied in 12th and the first year you have already studied this thing. Okay, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप स्टडी कर चुके हो और इसमें कंडीशन होती है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या होता है, 1 होता है, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो एज पर नाउ यू हैव टू इक्वेशंस Lx प्लस My प्लस Nz d और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनका यूज करके हमें क्या करना है, हमें जो ये LMN दिखाई दे रहे हैं इनको रिमूव कर दो बस। इनको अगर आप रिमूव कर देते हो सो यू विल गेट दैट रिक्वायर्ड PD। ओके, तो LMN एंड D इनको रिमूव कर देते हैं। तो हाउ टू रिमूव दिस वन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हेन यू विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, L इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y आपका क्या है कांस्टेंट, ये आपका 0 हो जाएगा। तो पहली का आ गया L प्लस सेकेंड टर्म हो गई 0 प्लस थर्ड टर्म क्या है n इंटू जेड, लेकिन z क्या है, फिर दोबारा से आपको पता है z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे z का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो n इंटू कल जेड बाई कल एक्स, एंड राइट हैंड साइड में क्या है d का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, माइनस n इंटू कल जेड बाई कल एक्स। सिमिलरली अब जो मेरे पास पहली इक्वेशन है इसी का मैं डेरिवेटिव पार्शियल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो m इंटू 1, तो ये आ गया केवल m प्लस n इंटू जेड क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, कल जेड बाई कल y, तो n इंटू कल जेड बाई कल y इज इक्वल टू d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस n इंटू कल जेड बाई कल y। तो L की वैल्यू भी हमने n की फॉर्म में निकाल ली है, m की वैल्यू भी हमने n की फॉर्म में निकाल ली है। ओके, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू मैं कहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड में यूज कर देता हूँ मैं। ओके, सो व्हेन आई यूज दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या है आपका Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू d, तो L की वैल्यू क्या है, माइनस n इंटू कल जेड बाई कल एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, सिमिलरली m की वैल्यू क्या है, माइनस n इंटू कल जेड बाई कल वाई, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, और फिर यही वैल्यू जो L और m की है ये वैल्यू आपने इधर भी पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में, और यही वैल्यू आपने m की यहाँ पर भी पुट करनी है। तो इस फर्स्ट और सेकंड में L और m की वैल्यू यूज करने के बाद वी विल गेट दैट
this one. We come to this thing. So when you come तो L की वैल्यू की L इंटू में x, तो माइनस एन इंटू कल जेड बाई कल एक्स था, इंटू में x हो गया तो दिस वन. ओके, m की वैल्यू यूज की, इंटू में y था तो इंटू में y यूज किया, प्लस एन जेड था इक्वल में d. तो एक ही इक्वेशन हो गई आपकी. और सेकंड इक्वेशन थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू डी. ओके, एक थी आपकी दिस वन, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर एल और एम की वैल्यू जब मैंने पुट की तो हो गया, उसका स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर इंटू कल जेड बाई कल एक्स स्क्वायर, एम का स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर इंटू कल जेड बाई कल वाई स्क्वायर, और एन का स्क्वायर तो एज इट इज रखा हमने इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ से हमारे पास इस वाली इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आप चेक कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास एन प्रेजेंट है बस. तो हमारे पास एन के लिए दो वैल्यूज मिल गई है. तो अगर मैं एन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ फ्रॉम हियर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एन की वैल्यू निकालिए, यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, एन आप कॉमन ले लीजिए. जब एन को कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एक्स इंटू कल जेड बाई कल एक्स माइनस वाई इंटू कल जेड बाई कल वाई एन प्लस जेड, और इक्वल में क्या आ जाएगा डी. तो लेकिन मुझे तो क्या एन की वैल्यू निकालनी है डी की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू डी बाई समथिंग कर दो, या फिर एन को उधर भेज दो और डी को इधर ले आओ. तो क्या बन जाएगा, 1 बाई एन विल बी इक्वल टू 1 बाई डी इंटू दिस थिंग. ओके, एंड राइट हैंड इस वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर आप कॉमन ले लो. जब आप एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद व्हाट विल गेट, यू विल से एन स्क्वायर कॉमन, और आपके पास ये बच जाएगी कि 1 प्लस ये हो गया कल जेड बाई कल एक्स स्क्वायर. ओके राइट, एंड कल जेड बाई कल वाई स्क्वायर, एंड यू से दैट विल बी इक्वल टू 1. लेकिन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये टर्म आपके आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और दोनों तरफ रूट ले लोगे. ओके, या फिर ये कीजिए 1 बाई एन स्क्वायर को उधर ले जाइए, इस टर्म को रहने दीजिए आप, 1 बाई एन स्क्वायर को उधर ले जाइए. जब 1 बाई एन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो आ गया 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल टू दिस ब्रैकेट. तो दोनों तरफ रूट ले लो तो 1 बाई एन आ जाएगा आपका रूट ऑफ दिस थिंग. ओके, सो विल गेट दिस थिंग 1 बाई रूट दिस थिंग. तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी गेट एन के फॉर्म में हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई है. अब हमने तो एन को एलिमिनेट करना था, एन को एलिमिनेट किया तो 1 बाई एन की वैल्यू ये भी आ रही है, 1 बाई एन की वैल्यू ये आ रही है. सो दैट मीन्स इफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल तो आर एच एस विल आल्सो बी इक्वल. सो विल से दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग. तो जब इन दोनों को इक्वेट किया तो एलिमिनेट हो गया, और इसको एलिमिनेट करने के बाद यू विल गेट दिस थिंग. जो डी है, डी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जेड विल बी इक्वल टू, इन दोनों को भी राइट में शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जेड विल बी इक्वल टू एक्स इंटू कल जेड बाई कल एक्स प्लस वाई इंटू कल जेड बाई कल वाई प्लस डी इंटू रूट. ओके, अब यहाँ से हमारा एल एम एन एलिमिनेट हो चुका है. सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन you have to find the PD of all right circular cones whose axis is coincide with z axis. And now in the solid geometry you have already studied that the equation of the right circular cone whose axis is coincide with the z axis. तो उसके लिए इक्वेशन हमारी क्या होती है, दिस इज गिवन ओवर हियर, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स whose axis coincide with z axis, which will be x square plus y square is equal to z minus c square into tan square alpha. Okay, so here you can check c and alpha, these are the arbitrary constants. तो यहाँ पर अल्फा एक्चुअल क्या आता है, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंड सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो ये जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है दैट वन यू हैव टू रिमूव ओवर हियर. तो उनको रिमूव करने के लिए हम किनका हेल्प किसकी हेल्प लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स की. राइट, तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 2x, और लेकिन वाई तो कांस्टेंट है, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0. तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू जेड माइनस सी, लेकिन जेड माइनस सी का दोबारा करेंगे तो कल जेड बाई कल एक्स माइनस 0, और इंटू में टेंस करे अल्फा तो एज इट इज. ओके, सो आई राइट दिस थिंग. सो ये डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, इट विल बी of 2x into this thing. So let me write that equation over here again, z minus c square. So if I write over here x square plus y square is equal to z minus c square into tan square alpha.
इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से यू कैन चेक दैट कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, सो पार्शियल डेरिवेटिव आपका किस फॉर्म में होगा, यू कैन चेक दैट कि जब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, अगेन लेट मी राइट दिस थिंग फॉर यू। अगर मैं इसे दोबारा से रिटरेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी स्क्वायर इज इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। सो व्हेन आई राइट दिस थिंग टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो ये हो गया आपका इसका 2x, सो दिस इज देयर, और ये 0 हो गया था, नो नीड टू राइट। इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू जेड माइनस सी का दोबारा करेंगे कल जेड बाई कल एक्स माइनस 0, तो हो गया कल जेड बाई कल एक्स, और टेन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे जब पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, सो आई राइट दिस थिंग एंड 2 इंटू कल जेड माइनस सी का दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई का आएगा कल जेड बाई कल वाई माइनस 0, तो हो गया कल जेड बाई कल वाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट एज इट इज। ओके, सो आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं। ओके, यू कैन से दैट 1 2 एंड 3। ओके, यू कैन कॉल इट 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों का यूज करके आपने क्या करना है, जेड और अल्फा को रिमूव, सी और अल्फा को रिमूव करना है। सो हाउ टू रिमूव दिस है, तो सेकंड और थर्ड को अगर मैं देखता हूँ, यू कैन चेक दैट सेकंड और थर्ड को ही यूज करके हम कांस्टेंट को रिमूव कर पा रहे हैं। तो आप देखिए सेकंड और थर्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2x लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में 2y, और राइट हैंड साइड में क्या है, कल जेड बाई कल एक्स इंटू में दिस थिंग। ओके, और यहाँ पर कल जेड बाई कल वाई इंटू में दिस थिंग। तो जो ये मैंने सर्कल किया है, ये वाला सर्कल दोनों तरफ सेम है, एक तरह से सेम वैल्यू है। सो व्हाट आई डू हियर, दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में 2x बाई 2y क्या हो जाएगा, 2x को 2y से डिवाइड करूँगा तो x बाई वाई, और राइट हैंड साइड में जब मैं डिवाइड करूँगा तो जो सेम टर्म है ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा ऊपर कल जेड बाई कल एक्स, और ये डिवाइड में आ जाएगा कल जेड बाई कल वाई। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू दिस थिंग एंड y इंटू दिस थिंग, तो x इंटू कल जेड बाई कल वाई इज इक्वल टू y इंटू कल जेड बाई कल एक्स। So in this equation you can check that all the arbitrary constants have removed. आपका c और अल्फा यहाँ से रिमूव हो चुका है। So this is your required partial differential equation. Okay. So in this way you have to solve the equations which are in the form of statement. Okay. Thank you very much students.